पचाने के लिए कहीं ना कहीं एंजाइम्स की भी जरूरत होती है। और उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि भोजन का पाचन जो है कहाँ से प्रारंभ होता है, तो दोस्तों हो जाएगा माउथ से, मुख से। याद ये रखना है कि जो माउथ है इसमें होता है एक प्रकार का एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम क्या होता है ये मैं आपसे पूछूंगा, यही दूसरे क्वेश्चन में है। देखिएगा, आप सभी जान गए हो पहले क्वेश्चन में कि जो मनुष्य का जो भोजन है वो प्रारंभ होता है, पचने का सिस्टम होता है वो मुख से होता है। और मुख में जो विद्यमान है लार, लार में क्या है एंजाइम, एंजाइम का जो वर्क्स है दोस्तों, वर्क क्या है, वो है आपका भोजन को पचाना। तो यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है दोस्तों, टाइलिन पाया जाता है। जो टाइलिन क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है, जिससे आसानी से भोजन पच जाता है। एक चीज और मैं बता देता हूं कि सबसे ज्यादा भोजन जो है पाचन क्रिया जो रहती है वो छोटी आंत में रहती है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा जो है देर तक भोजन पचता है। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। देखिए, शरीर का पूरे टेम्परेचर की बात करें तो वो बैलेंस होता है, और वो बैलेंस होता है ये आपके हाइपोथैलेमस से बैलेंस होता है। हाइपोथैलेमस एक प्रक्रिया जिसमें सेरिब्रम, सेरिबेलम, इस टाइप की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, स्मॉलेस्ट बोन दोस्तों कौन सी है, ये आपको बताना है। देखिए, जब स्मॉलेस्ट बोन की बात करते हैं ना दोस्तों, तो ये कान में पाई जाती है, और कान में एक स्टेप्स हड्डी होती है जिसका नाम होता है स्टेपीज होता है। और एक चीज और मैं बता देता हूं, ये कान में हड्डी जो होती है, इनमें हड्डियों की संख्या भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो वो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, वो हड्डियों की संख्या होती है 3। एक कान में 3 हड्डी और दूसरे कान में भी कितनी हड्डी, 3 हड्डी, तो ये हो जाता है 6 हड्डी हो जाती है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए, ग्रंथि के मामले में आपको कतई नहीं भूलना है। ग्रंथि के मामले में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है लीवर है, जिसको यकृत कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन में अगर लीवर की बात करें तो मानचित्र में देखिएगा, यानी इस फिगर में देखिएगा, ये रहा आपका लीवर। लीवर क्या करता है कि मनुष्य के शरीर को यहाँ पर जितने भी हानिकारक तत्व हैं उनसे बचाता है। जितना भी भोजन अगर गलत तरीके से पहुंच जाता है वो लीवर ही झेल लेता है। इसलिए राइट आंसर हमारा जाएगा किसके साथ, ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, कहता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर हाई होता है और एक होता है ब्लड प्रेशर लो होता है। जब हम हाई कहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उच्च रक्तचाप, है ना। क्या हाइपरटेंशन कहते हैं। मैं कहता हूं दोस्तों कि जब आप बैलेंस की बात करते हो तो 120 से और 180, यानी 120 से ज्यादा होता है तो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया है। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। और 80 जो होता है ये मानक होता है तय, अगर इससे कम हो गया है, 60 हो गया, 70 हो गया, तो कहा जाता है उसका बीपी कम हो गया है, इसलिए घोल पिलाओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है। देखिए, आप पूरे आवरण की बात करो, जो पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन का आप चित्र देख रहे हो, इसमें क्या है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली पूछा है। देखिए, कहीं ना कहीं मनुष्य का जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के टेम्परेचर को भी बैलेंस करता है, मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाओं को भी बैलेंस करता है। और अगर हम ड्यूरामीटर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ड्यूरामीटर क्या है, ये क्या करता है, ये पूरे जो है क्या करता है, ये पूरे मस्तिष्क का क्या है, एक आवरण है, जिसमें हम कहते हैं कि भाई देखिए, हमें पैसे रखने के लिए क्या होता है, पैसे रखने के लिए हमें एक पॉकेट चाहिए, इसी तरीके से ब्रेन को रखने के लिए एक झिल्ली है, वही में उसी में जो है आपका ब्रेन बंद है। क्वेश्चन नंबर 8। मछलियां किस अंग से सांस लेती हैं, आपको बताना है दोस्तों। मछलियां जो है हमेशा गिल से सांस, जिसको गिल्स कहा जाता है, और गिल्स कहा जाता है तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा किसके साथ, थर्ड के साथ चला जाएगा, सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। 9 नंबर, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। देखिए दोस्तों, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ट्रेंड होते हैं तो मैं कहता हूं कि रक्त एक क्या है, संयोजी ऊतक है। रक्त एक संयोजी ऊतक है, इसका 7.4 क्या होता है, 7.4 इसका क्या होता है, पीएच होता है। मैं आपको बता देता हूं 7.4 क्या होता है, इसका पीएच होता है। और यह एक तरल संयोजी ऊतक है, अगर ऐसा कहोगे तो और अच्छा रहेगा। एक चीज और बता देते हैं, मनुष्य के शरीर में ब्लड की जो वो होती है, क्या ब्लड की दोस्तों वो होती है, कैपेसिटी होती है कि कितना लीटर ब्लड होता है, तो 6 लीटर, यानी 5 to 6 लीटर जो है यहाँ पर होता है। और ये मेल कैंडिडेट का है, और यहीं पर फीमेल कैंडिडेट में आधा लीटर कम हो जाता है।
बाइल स्रावित होता है, पित्त कहां पर स्रावित होता है? पहला है हृदय, दूसरा है अमाशय, तीसरा है आहार नाल और चौथा है यकृत। देखिए वाइल जो होता है, पित्त होता है तो पित्त की थैली से संबंधित है, और पित्त जो स्रावित होता है, देखिए पित्त की थैली में पित्त रहता है जिसको गाल ब्लैडर कहा जाता है। और पित्त प्रोड्यूस कहां से होता है, स्रावित कहां से होता है? तो दोस्तों ये होता है आपके यकृत से ही होता है, और यकृत का मतलब होता है लीवर होता है। इसलिए राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? डी के साथ लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे 11 नंबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो देखिए दूध की बात करें तो एक क्या है, एक होता है लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस जो है प्रक्रिया है जिसको नाम दिया जाता है, जीवाणु दिया जाता है। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का जीवाणु है और एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के रीजन से ही दूध दही जमता है, दूध खट्टा होता है, मक्खन निकलता है। यही प्रक्रिया होती है जो हमारे